डीप ब्रीथ का अभ्यास करेंगे, लंबा और गहरा सांस भरेंगे, कमर और गर्दन एकदम सीधी रखें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। एकदम धीमी गति से लंबाई से सांस भरेंगे, आंखें बंद ही रखें और गहराई से सांस को बाहर छोड़ दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों को लेने और छोड़ने में। होल्ड नहीं करना। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक मिनट तक इसका अभ्यास करना है। आप ज्यादा देर तक भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। आंखों को बंद ही रखें। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को इनहेल करते हुए। स्ट्रेच। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल, डाउन। जो भी आसन करेंगे वो श्वासों के साथ करेंगे। डाउन। इनहेल, पूरा स्ट्रेच करें। दोनों हाथ कान से लगे हुए हैं। लेफ्ट। इनहेल करते हुए ऊपर स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए राइट एंड होल्ड। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट। स्ट्रेच करें, रिलैक्स। इस हाथ को इधर रखें और स्ट्रेच। गर्दन को भी घुमाए पूरा। देन अपोजिट।
एक बार फिर से। दोनों हाथों को ऐसे रखें, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे तक। स्लोली इनहेल, डाउन, डाउन। नीचे आते समय पूरा श्वास छोड़ दें। लेफ्ट, राइट। अब रोटेट करेंगे एकदम धीरे, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जितना धीमी गति से आप कर सकते हैं उतना धीरे धीरे करेंगे, कोई जर्क नहीं। जब भी आप नेक की कोई एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सेंसिटिव ही रहता है ये पोर्शन, आप बहुत धीरे धीरे करेंगे। देन अपोजिट। आईज अप, 2-3 सेकेंड होल्ड, देन डाउन। नीचे जमीन पे देखना है यहाँ पे, फिर अप, डाउन, अप, डाउन। लेफ्ट, इस तरफ, देन राइट। जितना आप ले जा सकते हैं आई बॉल को उतना आप राइट साइड देखें, देन अगेन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अंगूठा एकदम सामने, पास लेके आए इसको, पूरा ध्यान। आईज क्लोज नहीं करनी, पलके आपको झपकाना नहीं है। और आईज की एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी हो गया अभी, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो हम स्क्रीन पे देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े, सबका काम, सबका बहुत सारा टाइम स्क्रीन पे जाता है आजकल। पास लेके आएंगे, गर्दन एकदम सामने ही रखेंगे, नजर को अंगूठे के साथ। वापस सेंटर में, दूसरे हाथ से गर्दन को ऐसे नहीं लेके जाना, गर्दन सेंटर में रहेगी, अंगूठे के साथ नजर को। देन फिर से सेंटर में। अब दोनों हाथों से,
then hold. Relax. Eyes close. ऐसे बीचना है, then पूरा फाड़ना है. आईज मसल्स आपकी स्ट्रांग होती है, डार्क सर्कल्स दूर होते हैं, संकन आईज की प्रॉब्लम दूर होती है. 5 times, 10 times. रिलैक्स. दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे. हाथों से आगे की ओर, गर्दन से पीछे की ओर. प्रेशर लगाएंगे, एंटी प्रेशर. गर्दन से पीछे की ओर, हाथों से आगे की ओर. पूरा सर्वाइकल. फिर से. गर्दन से पीछे की ओर और हाथों से आगे की ओर, फ्रंट पे. इनहेल करें, पूरा प्रेशर लगाएं. लेफ्ट. एंटी प्रेशर, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे, यानी हथेली से राइट साइड से और सिर से आपको लेफ्ट, देन अपोजिट. हाथों के सूक्ष्म व्यायाम. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. स्ट्रेच करें. दोनों हैंड्स की एल्बो एकदम स्ट्रेट. इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच, देन अप. स्ट्रेच, देन अप. स्ट्रेच एंड अप. रिलैक्स. इस तरह से रखें, एल्बोज मिलाएं, पूरा घुमाएं. अपोजिट. इनहेल और एक्सेल करते जाएं. दोनों हाथ ऐसे रखें, पीछे स्ट्रेच, पैडल टू शोल्डर एंड देन स्ट्रेच. एक हाथ ऊपर, एक नीचे, देन स्ट्रेच, ऑल्टरनेट अप एंड डाउन. अभी लेफ्ट ऊपर है, स्ट्रेच करें, देन राइट. स्ट्रेच, लेफ्ट अप. स्ट्रेच, राइट अप. पूरा स्ट्रेच करें, होल्ड नहीं करना. देखने में ये बहुत छोटे छोटे व्यायाम है, लेकिन इनका जबरदस्त असर पड़ता है एक एक जॉइंट्स पे.
आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम दूर होती है। कंधे जाम हो जाते हैं, उनकी मसल्स वीक हो जाती है। एक बार राइट हैंड को ऊपर रखना है, एक बार लेफ्ट को। रिलैक्स, हाथों को इस तरह से। ताकि कहीं पे भी कोई स्ट्रेस आया, कहीं पे भी कोई तनाव है, एक हाथ ऐसे मुट्ठी बनाएं, दूसरे से धीरे धीरे भी कर सकते हैं आप। पूरा दूसरे की। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है इससे। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं आपके हाथों पे, हथेलियों पे। रिलैक्स। अब हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैर खोल लें, दोनों हाथों को साइड में रखें, इनको यहां से दबा के रखें। एक पैर आगे, एक्सेल करें, इनहेल, स्ट्रेच करें, दो तीन सेकंड तक होल्ड करके रखें। टोज डाउन, रिलैक्स। स्ट्रेच करें इनहेल करते हुए, यहां से प्रेस करके रखें। डाउन, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए डाउन। एंकल रोटेट, पूरा घुमाएं। अपोजिट। लेफ्ट राइट, दोनों एड़ियों को पास में रखते हुए। ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में फास्ट। वेरिकोज की प्रॉब्लम दूर होती है, इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, मसाज होती है पैरों की, काफ की। दोनों पैरों में हल्का सा गैप, अंगूठा अंदर टच, घुटनों से पैरों को दबा के रखना है। जितना टच होता है इतना होता है, इतना कोशिश करें आप। पूरा होता है तो पूरा टच करें। जितना भी कंफर्टेबली आप कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, तनाव के, उतना करने की कोशिश करें। धीरे धीरे मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। राइट के ऊपर लेफ्ट पैर और राइट साइड में गर्दन अपोजिट साइड में, पूरा कमर को ट्विस्ट। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, देन अपोजिट। राइट एकदम स्ट्रेट, लेफ्ट ऐसे, इस तरह से। अब आपको क्या करना है ना, देखो लेफ्ट आपका जो है लेग इस तरह से राइट पैर के नी के साइड में, नीचे की ओर। लेफ्ट आपका जो लेग है वो खड़ा है और राइट हैंड शोल्डर टच करना, इस तरह से पकड़ने की कोशिश करनी है। पीछे वाला हाथ देखो इतना, ये जो है यहाँ पे टच तभी होगा
जब आपका ये शोल्डर और नी टच हो जाए, जनरली ये इतना रहता है, कोई बात नहीं, आप इतना ही करें और इस तरह से पूरा घुमा दें। लेफ्ट हैंड को बैक के सेंटर में रखें, गर्दन और कमर को घुमाएं। और अगर आपका पूरा आ जाता है तो आप इतना इस तरह से पकड़ें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, अपनी चिन को शोल्डर के जस्ट ऊपर, कमर पूरा घुमाएं, ट्विस्ट कर दें एंड होल्ड करके रखें थोड़ी देर। और अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो इतना करें, इस तरह से होल्ड करें। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ये पूरा भी हो जाएगा। नाउ दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट को इसके साइड में उठा के रखें, अपोजिट हैंड और लेग, ये हाथ इसको पीछे जमा के रखें इस तरह से। रिलैक्स, एक एक बारी करेंगे। पास लेके आए, बैलेंस बनाएंगे, स्ट्रेट। इस तरह से भी आप थोड़ा, यदि पूरा नहीं खुलता है तो इतना होल्ड करके रखें, इतना भी काफी है। अगर आप पूरा स्ट्रेच कर सकें, यहां से नहीं पकड़ पा रहे तो आप यहां से इतना प्रेशर बनाएं। और नहीं तो एक एक पैर पहले अप एंड डाउन करें, 1 2 3 4 5, हाथों का सपोर्ट ले लें, 6 7 8 9 10 10 9, जितना उठा सकते हैं उठाएं, 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स, इनहेल करते जाएं, एक्सहेल करते जाएं। एक पैर उठाएं, एक्सहेल करते हो डाउन, ऑल्टरनेट। फिर से पकड़ेंगे, फिर उठाएंगे, फिर बैलेंस बनाएंगे एंड स्ट्रेच। पूरा बैलेंस हिप पे बना के रखें, हिप्स पे बना के रखें, पीछे भी लुढ़क जाते हैं कई बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी एकदम स्ट्रेट। रिलैक्स, इस तरह से लेफ्ट राइट। 10 times, 10 opposite। रिलैक्स, हमारा श्वास, लेफ्ट लेग को इस तरह से स्ट्रेच करें पूरा एंड देन डाउन डाउन 10 टाइम्स। आपकी थाई हिप्स की मोबिलिटी, फाइव, स्ट्रेच करें पूरा, 6 7 8 9
10। दूसरे पैर से स्ट्रेच करें, होल्ड करके रखें इस तरह से एंड डाउन। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। बटरफ्लाई। एटलीस्ट 30 सेकेंड तो आपको इसको प्रैक्टिस करना ही है। स्पेशली लेडीज के लिए पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स में बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इनर थाई आपकी पूरी जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पूरा प्रेशर पड़ता है यहाँ पे। आपका पूरा पेल्विक एरिया इफेक्टेड होता है इससे। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से बैठने की कोशिश करेंगे। स्क्वाइट पोस्चर में इंटरलॉक करेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर आपको लेफ्ट राइट क्रंचेस करना है, थोड़ा सा लेग्स को वाइड करते हुए। आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट राइट, बस कुछ नहीं करना आपको, लेफ्ट राइट मूव करना है। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, देन राइट। और क्या करना है, अपनी दोनों एल्बो से इन घुटनों को थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते जाना है, ताकि आपकी इनर थाई, आपकी हिप्स, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए। आराम से हाथों को नीचे रखते हुए भी आप पूरा बैलेंस बना सकते हैं, कंफर्टेबल तरीके से। अब आपको इन्हीं पोस्चर में रखना है, हल्का हल्का सा ऊपर उठना है, देन डाउन, डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। होल्ड नहीं करना। यदि आपको ज्यादा देर पेन होता है ऐसे करने में, आप कम करें, कम रिपीटेशन लगाएं। फिर लेफ्ट राइट, दोनों हथेलियों का सपोर्ट। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है इससे, एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। उसके बाद एक घुटने को नीचे रखें और इसको इस तरह से स्ट्रेच करें, पूरी कमर को, गर्दन को भी इसी डायरेक्शन में। थोड़ी देर होल्ड करके रखें। ग्रिपिंग कहाँ बनानी है इस पे, पूरी कमर को ट्विस्ट कर दें। देन अपोजिट, देखो हाथ का ऐसे सपोर्ट लें, इसको नीचे टिकाएं। जिस डायरेक्शन में इस पैर को खोला हुआ है उसी डायरेक्शन में, गर्दन, नजर उसी डायरेक्शन में, होल्ड करके रखें इसको, पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच करें। देन अगेन ऑल्टरनेट करें, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड होल्ड करके रखें थोड़ी देर। और ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ी ज्यादा देर रुकें। फिर से उसी पोजीशन में क्रंचेस लगाएंगे हम। लेफ्ट राइट। बटरफ्लाई आसन जब हम करते हैं, बद्ध कोणासन, उससे भी आपकी थाई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे रखें, पैरों को सीधा करें।
दोनों हाथों को साइड में रखें, 10 टाइम्स करेंगे। लाइन को, घुटनों को पास, अप, 1 2 3 4 5 6, आपकी कोर के लिए, टमी के लिए, 8 9 10, रिलैक्स। राइट को इस तरह से रखें और लेफ्ट को इस तरह से खोलें, जितना आप आराम से खोल सकते हैं। इसको ऐसे जाए नीचे, जितना आप आराम से खोल सकते हैं। 1 2, हल्का हल्का प्रेस करना है। 3 4, पूरा नीचे नहीं जाना अभी। 5 6 7 8 9, बस हल्का हल्का टच करना है आपको। साइड यहाँ स्ट्रेच होगा आपका, यहाँ पे स्ट्रेचिंग आएगी, पूरा नीचे लेके ही नहीं जाना अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट ऑल्टरनेट। इस हाथ को पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल लें, ऑल्टरनेट। 1 2 3 4 5, पूरा घुमाएं। 6 7, हाथों का पूरा मूवमेंट। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2, एक्सेल करते जाएं एंड डाउन। पूरा वेस्ट को रोटेट करते हुए 40, एंड 50, रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाएं थोड़ी देर। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Deep inhale and exhale.
सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही पावरफुल है ये। इसको कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर देखेंगे। पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट एकदम स्ट्रेट, घुटने से पूरा पैर जमीन पे टच। इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को नीचे ही रखेंगे और आपको घुटने से पेट के साइड पोर्शन पे, यानी यहाँ पे आपको पूरा प्रेशर लगाना है। इनहेल करते हुए होल्ड करके रखेंगे, गर्दन नीचे की ओर ही रहेगी। यानी श्वास लेने के बाद आपको इसको फोल्ड करके पूरा प्रेशर लगाना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, आपको एक्सेल नहीं करना। दबाएं घुटने से पेट को। जो भी अपान वायु साइड में रहती है उसको सेंट्रलाइज करना है हमको। नाउ एक्सेल करते हुए गर्दन को उठाएं और टच करें। इतना भी टच कर सकते हैं, ऊपर भी आप इंटरलॉक कर सकते हैं इसको। जितना आप उठ सकते हैं उठें। एक्सेल करते हुए फोल्ड करके रखें। डाउन। सेम प्रोसीजर राइट से। इनहेल करें, प्रेशर लगाएं, गर्दन को नीचे रखते हुए पूरा प्रेशर लगाएं, होल्ड करके रखें। एक्सेल करते हुए उठें। इस वाले पैर को दबा के रखें। सेम प्रोसीजर दोनों पैरों से। इनहेल करें, जो अपान वायु हमने सेंट्रलाइज किए, प्रेशर लगाएं उस पे। एक्सेल करते हुए उठाएं गर्दन को। रिलैक्स। इससे डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होती है, डाइजेशन फास्ट होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए इनहेल करें और दबाएं पेट को पूरा। थोड़ी देर होल्ड करके रखें, एटलीस्ट 15 सेकंड तो। पर जबरदस्ती नहीं करना, जितनी देर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी देर करें। एक्सेल करते हुए उठाएं गर्दन को। राइट, इनहेल करें, लगाएं प्रेशर पूरा पेट पे। एक्सेल करते हुए उठें। इनहेल करते हुए दोनों पैरों से पूरा प्रेशर लगाना है और होल्ड करके रखना है थोड़ी देर। एक्सेल करते हुए गर्दन उठाएं, नाक को दोनों घुटनों के बीच। इसमें रोल रोल भी कर सकते हैं आप इस तरह से। स्पाइन की मसाज, बैक मसाज पूरा। लेफ्ट राइट। रिलैक्स।
लेफ्ट लेग को फोल्ड करें इस तरह से, स्ट्रेच करें, उठाएं, टच करें, स्ट्रेच करें पूरा। दोनों पैरों से रिलैक्स। लंबा और गहरा श्वास। दोनों हाथों को साइड में रखें। मरकटासन का पहला पोज करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए पास लाएं। घुटने के ऊपर घुटना रखना है। दोनों पैर पास पास, एड़ियां पास पास, इस तरह से। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। लेकिन अगर आपको पेन है, बैक पेन है और भी किसी तरह का पेन है तो आप इसको ना करें या फिर बहुत आराम आराम से करें। अपोजिट। थोड़ी देर रोक के रखें। जितनी देर आप आसन में होल्ड करते हैं उतनी गहराई से स्ट्रेचिंग होती है। एक बार फिर से। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एब्डोमेन का जो फैट है वो कम होता है। गर्दन की, कंधों की, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग होती है। 2 बार, 3 बार, 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। दोनों पैरों में गैप। इस तरह से घुटना दूसरे पैर के फुट की तरफ, तलवे की तरफ आना चाहिए। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आपने इस तरह पैरों को स्प्रेड किया है नीचे की ओर तो गर्दन अपोजिट। होल्ड करके रखें। यदि ये पूरा टच नहीं होता है तो इतना रखें, इतना करें। नीचे आप कुछ सपोर्ट भी ले सकते हैं, पिलो वगैरह का। देन अपोजिट। एक बार फिर से। राइट पैर को सीधा करें, लेफ्ट पैर को यहां रखें और डीप स्ट्रेचिंग। दबा के रखें इस हाथ से, इसको घुटने को जमीन पे। इतना होता है तो इतना करें, इतना होता है तो इतना करें और पूरा होता है तो पूरा करिए। जबरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अपोजिट। लेफ्ट साइड में आपने पैर को जमीन पे टच कराया तो गर्दन राइट साइड में। राइट के ऊपर लेफ्ट पैर इस तरह से पूरा टच करें। राइट ऊपर।
रिलैक्स। दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे, ऑल्टरनेट लेग रेजेस करेंगे हम। एक-एक पैर ऊपर नीचे। 10 रिपिटेशन एक पैर से, 10 दूसरे से, 20 टाइम्स। पर आके थोड़ा सा स्ट्रेच करें। ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, पूरा स्ट्रेच करें। रिलैक्स। अब 10 टाइम्स दोनों पैरों से एक साथ। 1, 2, नी स्ट्रेट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। राइट साइड करवट लेके सीधे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी। इनहेल नहीं करना आपको, झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अंदर की ओर जाएगा जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे। मूल बंद लगा के ही आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने जेनिटल ऑर्गन्स को बंद करके ऊपर की ओर खींच करके रखें और पूरे प्राणायाम के दौरान ये बंद लगा के रखें। भूल जाते हैं, जब याद आता है फिर से लगा लें। धीरे धीरे ये हैबिट में आने लगेगा। जब आप स्टार्टिंग में इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, बैक में थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ी सी बोरियत होती है, पर धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगता है क्योंकि इससे कार्बन बाहर निकलती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, बॉडी पूरी शुद्ध होती है। षटकर्म की क्रिया है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंप्रूव होने लगता है, चेहरे पे चमक बढ़ती है। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें, पूरे भाव के साथ करें, श्वासों पे आप अपना ध्यान टिकाए रखें, विचारों में ना उलझें। करते जाएं, आप मेरी आवाज को सुनते जाएं और अब करते जाएं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आइडियली लगाएं। फास्ट भी कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि हाई बीपी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है पेट में, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ ही नहीं होता, तो पहले आप एनिमा से, फास्टिंग से आप पेट को साफ करें, तभी इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अदरवाइज इस प्राणायाम से गर्मी पैदा होती है, जिससे एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है पेट में। हाई बीपी और हर्निया के केस में आप इसको बहुत धीरे-धीरे करें, किसी भी प्रकार की इंजरी और सर्जरी के केस में आप इसको ना करें। यदि बीपी लो रहता है तो आप इसको नियमित रूप से 10 मिनट, 15 मिनट इसका अभ्यास करते हैं। पीरियड्स के टाइम में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हेल्दी कंडीशन में आप इसको 15 मिनट्स रेगुलरली करें। यहाँ पे तो टाइम कम होता है इसलिए हम कम करवा रहे हैं, लेकिन आप रेगुलरली इसका 10 मिनट्स, 15 मिनट्स अभ्यास ज़रूर करें।
और कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद नाड़ी शोधन, इसका अभ्यास ज़रूर करना है आपको, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है नाड़ी शोधन। जब आप अंतःकुंभक और बृहकुंभक के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो ये नाड़ी शोधन बन जाता है। और अनुलोम-विलोम में हम लोग इन्हेल करते हैं, ओनली एक्सहेल करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लंबाई से, गहराई से श्वास को भरते हैं। अंतःकुंभक यानी श्वास को भीतर लेने के बाद रोकते हैं, फिर अपोज़िट नासिका से बाहर छोड़ने के बाद भी रोकते हैं। यानी पूरा होल्ड करके जो अनुलोम-विलोम किया जाता है, उसी को नाड़ी शोधन बोलते हैं। एक-एक सेल में ऑक्सीजन का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है। कार्बन को हम पूरी तरह से निकालते हैं। लेफ्ट और राइट यानी ईड़ा और पिंगला नासिका में ऊर्जा का प्रवाह आपका बैलेंस होता है। मेनली आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, उसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम ले लें, उसके बाद अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन का करें। इनिशियल लेवल पे आप अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। जैसे-जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है होल्ड करने की, वैसे आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। उसके बाद एक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। ये पूरे मन को शांत करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, न्यूरॉन्स को एनर्जी मिलती है। विचार आपके धीरे-धीरे आप देखेंगे कम होने लगता है, मन पूरी तरह से जिनको माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम होती है, उनको ये जड़ से खत्म कर देता है। जिनका कंसंट्रेशन पावर वीक रहता है, मेमोरी वीक रहती है, स्पेशली स्टूडेंट्स या जो भी बहुत दिमाग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। जो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके पश्चात राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएँ और अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम बिना रोके। यानी हम इन्हेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, उसके बाद रोकेंगे नहीं, राइट से हम एक्सहेल कर देंगे, फिर हम ब्राह-कुंभक भी नहीं लगाएँगे। यानी आप लगा भी सकते हैं, बट आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी देर चाहे होल्ड भी कर सकते हैं और अभी नहीं करना चाहे तो ना भी करें। यानी अनुलोम-विलोम में तो हम रेचक और पूरक ये 2 क्रियाएँ करते हैं, बट अगर आप अंतःकुंभक और ब्राह-कुंभक के साथ करते हैं, श्वासों पे पूरा ध्यान को टिकाए रखते हुए, पूरे भाव, प्रसन्नता के साथ, तो इतना गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। धीरे-धीरे इस अभ्यास से आपका होल्डिंग कैपेसिटी यानी इन्हेल करने के बाद होल्ड करने की और एक्सहेल करने के बाद भी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इसका अभ्यास करें। क्रॉनिकल डिजीज़ में आप इसको लंबा कर सकते हैं। प्राणायाम को आप अपने समय अनुसार कितना भी लंबा खींच सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही विधि से, सही भाव से जब आप करेंगे तो सही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं हम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति ओम्।
जब मन करे तब अपनी आंखें खोल लें।